से पहला अभ्यास हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासन, सुखासन, किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और अपने राइट हाथ से ऐसे राइट हाथ को ऊपर को उठा लेते हैं और अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास को अंदर भरते हैं और कुछ देर श्वास को रोक कर रखें और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर राइट से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। ऐसे ही आपने इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को कम से कम 5 से 10 मिनट नियमित प्रैक्टिस करना है। और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के पास रख लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। जाते हैं और अपने अंगूठे से ऐसे अपने कान को बंद कर लेते हैं और बाकी तर्जनी अंगुली को अपने माथे के पास रखते हुए बाकी 3 अंगुलियों को अपने आंखों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं और नाक के माध्यम से धीरे धीरे श्वास को अंदर भरते हैं और कुछ देर श्वास को रोककर रखते हैं और फिर इसके बाद आपने नाक के माध्यम से ही श्वास को बाहर छोड़ देना होता है। जब आप नाक के माध्यम से श्वास बाहर छोड़ोगे तो आपने भौरे की आवाज करते हुए पूर्ण श्वास छोड़ने तक यह आवाज करनी है। ऐसे एक बार कर लें। और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपनी आंखों के ऊपर से हटा लेते हैं और अपनी दोनों आंखों को सहजता से खोल लेते हैं। ये हम करेंगे हलासना। सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाईज के पास ऐसे रख लें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हों। सबसे पहले आप ऐसे ही अर्ध हलासना की पोजीशन पर रहिए। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक आप ऐसे ही इस अर्ध हलासना को वॉल के सहारे भी एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह अभ्यास हमारे शरीर को तनाव मुक्त करता है। जब भी हमारे शरीर में दर्द, थकान जैसी स्थिति हो, आप इस अभ्यास को किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर इसके बाद ऐसे अपने दोनों पैरों को नीचे कर लेते हैं। ऐसे ही सबसे पहले इस अर्ध हलासना को आप 2 से 3 बार करें। फिर अब हम करेंगे हलासना। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे पीछे ले जाते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लें। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे जमीन को स्पर्श कर रहे हों। ये फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से भी बांध सकते हैं। और फिर इसके बाद आपने धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। हम करेंगे अर्ध शीर्षासना। अगर आप शीर्षासना को प्रैक्टिस कर सकते हैं तो शीर्षासना को भी जरूर प्रैक्टिस करें। आपने वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर के ये वाले हिस्से को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लें। और इसके बाद आपने
अपने दोनों घुटनों को ऐसे सीधा कर लेते हैं और ऐसे अपने पंजों को ऐसे थोड़ा आगे को लाते हुए अपने हील को जमीन पर ऐसे स्पर्श करा लेते हैं और ऐसे अर्ध शीर्षासन की पोजीशन पर रहते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 से 5 प्रैक्टिस करें नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाइए, ऐसे एक पाद शीर्षासन की पोजीशन पर रहें, फिर नीचे, फिर दूसरे पैर से श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें, आपका पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ हो, नीचे। ऐसे ही दोनों पैरों से 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे आगे को लाते हैं और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा करने की कोशिश करते हैं और ऐसे शीर्षासन को लगा लेते हैं। कम से कम 5 मिनट तक इस अभ्यास को आप अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। ऐसे वेरिएशन के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कीजिए। और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने दोनों पैरों को नीचे कर लेते